जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आप भी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। और संगत जी, अगर आपके गुरुजी महाराज जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना के आपको उसका आंसर दे दूँगी। संगत जी, आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। दोनों ही सत्संग को ध्यान से सुने क्योंकि उसमें आपका कोई ना कोई आंसर या फिर आपके लिए कोई ना कोई इशारा होगा। गुरुजी महाराज जी हमें सत्संग सुनवा के ही एक तरीका है सत्संग सुनवा के ब्लेस करना या फिर हमारे क्वेश्चन के आंसर देना। तो इसलिए सत्संग को ध्यान से सुने और सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरुजी महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग मिल सके। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना पहला सत्संग आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ और जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 में हुई। घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, दिक्कत चल रही थी। एक दिन बहुत रोई मैं, तो उस टाइम मेरी दीदी मेरे पास आई। तो दीदी दीदी को पता लगा जब हमारे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो दीदी बोली तू टेंशन मत ले, तू रो मत, दिल को छोटा मत कर, सब घर पे सब अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने कहा दीदी क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सारे रास्ते बंद हो गए। दीदी कह रही है जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं ना संगत जी, तो एक रास्ता गुरुजी खोलेंगे। और गुरुजी के बारे में जब मुझे दीदी ने बताया, कहती मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को सही कर दिया। मैंने कहा हाँ दीदी वो तो हमें भी पता है। तो संगत जी उस दिन के बाद दीदी बोली आज तक मेरे हस्बैंड मतलब ठीक हैं भी। पहले रोटी नहीं खाते थे, अब रोटी भी खाने लग गए। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत थी उनको। तो तेरे तेरे को भी मतलब ठीक हो जाएगी, तू भी टेंशन मत ले संगत जी। तो दीदी बोले तू नाम जप गुरुजी का और गुरुजी को याद कर। गुरुजी ना हर मुसीबत में हर संगत के साथ खड़े होते हैं, तो तेरे साथ भी खड़े होंगे। अगर तू दिल से याद करेगी ना गुरुजी को, तो गुरुजी तेरे सामने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। तो मैंने आंखें बंद की, मैंने कहा गुरुजी जैसे आप कहो। तो दीदी बोली तू तेरे को मैं लॉकेट और स्वरूप मेरे पास है, मैं वो तेरे को ला दूँगी। मैंने कहा दीदी मेरे पर्स में एक लॉकेट और छोटा सा स्वरूप है, जो कि मुझे मेरी भांजी ने सत्संग में दिया था, तो काफ़ी दिन से वो मेरे पॉकेट में ही था। तो मैंने क्या किया, वो लॉकेट लॉकेट को पर्स से निकाला संगत जी, अपने गले में डाला फटाफट। और मैंने कहा चलो मैं तो आज आज से बस गुरुपा को ही मानूंगी और दिल से मानूंगी। और उसके बाद जब मैंने लॉकेट डाला तो मन को एक थोड़ी सी तसल्ली हुई, चलो मुझे गुरुजी मिल गए। तो दीदी को मैंने बोला दीदी मेरे पास बड़ा स्वरूप तो है नहीं, मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो दीदी बोली तू टेंशन मत ले, कोई सब मैं ला दूँगी, मेरे पास है। तो नेक्स्ट डे मैं ऑफिस चली गई। तो 2 दिन बाद दीदी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप ला के दिया। जब मैं शाम को घर पे आई तो मम्मी बोली स्वरूप आया, गुरुजी का स्वरूप आ गया। तो संगत जी मन को इतनी खुशी हुई भी मेरे पास गुरुजी आ गए। उसके बाद मैंने क्या हुआ, मंदिर को साफ़ किया संगत जी, और बैलून लगाए, थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। और गुरुजी को बिठाया, फूल फूल लगाए थोड़े से। और उसके बाद मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया संगत जी। आरती की, आरती करने के बाद जब मैंने प्लेट हटाई
तो उसमें ओम बना हुआ था कड़ा प्रसाद में। तो खुश हो गई कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। संगत जी, फिर मैंने अपने बेटे को भी दिखाया, तो बेटा भी बोल रहा हाँ मम्मा ओम बना हुआ है। मदर इन लॉ को दिखाया संगत जी, तो वो भी बहुत खुश हुए भी हाँ ओम बना हुआ है। कहती हाँ बना हुआ है। तो फिर मेरा मन और खुश हो गया भी हाँ मेरे पास गुरुजी आ गए। पर मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई थी ना, मैं मतलब दिल को वो होता था भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मुझे अच्छे अच्छे मैसेज आने लगे, बेटी तू घबरा मत, तू अब सही जगह पे आ गई है, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू मत रो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है। तो ऐसे ऐसे बहुत कुछ था, तभी करके तू बेटी दुखी है, मैं सब कष्ट, मैं सारे तेरे कष्ट दूर कर दूंगा। तो संगत जी, क्या हुआ कि गुरु जी के जैसे जैसे मैसेज आते गए ना, तो वैसे वैसे मन को एक तसल्ली हुई भी हाँ मुझे मेरे पापा मिल गए। तो सॉरी संगत जी, तो मुझे यूँ हुआ कि मेरे पापा मिल गए। तो उसके बाद मैं फिर भी नाम नाम जपती, सत्संग सुनती, सारा सारा दिन सत्संग सुनती, गुरुजी के भजन सुनती। फिर गुरुजी मुझे बताते तू गुरबानी सुन, तू जपजी साहब का पाठ कर, अमृत वेला उठ। तो अमृत वेला तो अभी उठा भी नहीं जाता मेरे से, तो बाकी मैं सारा मतलब सुनती हूँ, भजन भी सुनती हूँ, सारा सारा दिन संगत जी सत्संग भी सुनती रहती हूँ। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन दिए, तितली रूप में भी दर्शन दिए। तितली रूप में तो कई बार दर्शन दिए संगत जी मुझे गुरुजी ने। तो जब मैं तितली देखती हूँ तो इतना खुश होती हूँ भी बटरफ्लाई आगे, बटरफ्लाई आगे, मतलब गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो इतना खुश होती हूँ मैं, जय गुरुजी संगत जी बोलने लग जाती हूँ। उसके बाद कबूतर रूप में जब आए, तो कबूतर रूप में तो संगत जी मुझे एक ही बार दर्शन हुए हैं। रोटी प्रसाद में भी दर्शन हुए मुझे, और चाय प्रसाद में भी दर्शन हुए। तो मतलब रोज़ कोई ना कोई ब्लेसिंग गुरुजी मुझे किसी ना किसी रूप में मतलब संगत जी देते ही रहते हैं। एक बार क्या हुआ, गुरुजी बोले तू मुझे हाथ से खिलाना चाहती है ना, तो कोई बात नहीं, मैं तेरे को दर्शन दूंगा। तो उसके बाद एक दिन हमारे ना शॉप पे किन्नू वाला आया, तो मैंने किन्नू ले लिए। वो ना किन्नू छिल के ना मैंने गुरुजी के आगे रख दिए, मैं कहा गुरुजी लो भोग लगा लो। तो उसके बाद मैं भी खाने लगी किन्नू। तो 2 मिनट बाद ना नंदी आ गए, और नंदी महाराज आ गए शॉप पे आके ना, ऐसे ऐसे अपनी सिर को हिलाने लग गए। तो वो बोले एकदम मैं घबरा गई, मैंने कहा ये एकदम गाय कैसे आ गई भी अपने आगे। तो ऐसे लगा जैसे भी मेरी शॉप में ही आ जाएंगे। तो मैंने ना उस टाइम मैं सॉरी सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में यही आया था, गुरुजी कह रहे थे कि भी तू अगर तुम अपने हाथों से मुझे खिलाना चाहती है ना, तो मैं तुझे दर्शन दूंगा, तू मुझे अपने हाथों से खिलाएगी। एक तरफ तो मैं सत्संग सुन रही थी, जब मैं नंदी महाराज को देखा ना, फिर मेरे को एकदम ना वो सत्संग की बात याद आ गई। मैंने कहा नंदी महाराज के रूप में ना गुरुजी आ गए। तो मैंने क्या किया, किन्नू उठाया, किन्नू उठा के ना गुरुजी के आगे रख दिया। वो एक किन्नू खा गए। फिर मैंने कहा एक और खाएंगे लगता है। फिर ऐसे करते करते ना मैंने 3-4 किन्नू नंदी महाराज के आगे रख दिए संगत जी। वो तीनों चारों खा के खड़े रहे। तो एक बारी मैं डर गई, जब वो ना टांगे ऐसे आगे वाली दोनों टांगे ना मेरी शॉप के आगे लेके आए, तो मुझे यूँ लगा भी हाय कहीं मारने ना आ जाए। एक तरफ तो डर रही, दूसरी दूसरी तरफ बोल रही कि नहीं 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 मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। संगत जी फिर मैं उनको यूँ जय गुरु जी बोलती रही। उसके बाद क्या हुआ, नंदी महाराज को ने जब किन्नू खा लिए तो थोड़ा सा आगे जाने लगे। मैंने मंत्र जाप कर लिया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो नंदी महाराज जी आगे आगे चलते रहे, तो मैं बैक ना उनको देखती रही पीछे से। तो जब वो ना यू टर्न करने लगे गली में, तो वो एकदम उन्होंने मुड़ के पीछे देखा। फिर मैंने दिल को तसल्ली किया भी हाँ ये तो मेरे गुरुजी ही हैं जो इन्होंने मुझे मुड़ के देखा है। तो फिर मैंने दोनों हाथ अपने जोड़ दिए। तो संगत जी मतलब ऐसे ही है हमारे गुरुजी जो भर भर के ब्लेसिंग देते हैं।
और जो भी मन में टेंशन हो उसी टाइम मैसेज आ जाता है कि बेटे घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे कष्ट बहुत भारी हैं, तेरे कष्ट टाल रहा हूँ, तू दुखी मत हो, तेरे को मैं कहीं नीवा नहीं होने देता, ना मैं तेरे को पैसों के लिए नीवा होने दूँ और ना ही कोई मुसीबत आने दूँ तुझ पे, तेरे पे मैंने पहरा लगा दिया। संगत जी तो ये भी बोले कि तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया, तू घबरा मत, तेरे पूरे परिवार की मैं रक्षा करूँगा। तो मन को अब थोड़ी सी तसल्ली हो रही है कि भी हाँ गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रख रहे हैं। पर अगर मैं कहीं भी डगमगाती हूँ, घबराने लग जाती हूँ या नेगेटिविटी मेरे अंदर आने लग जाती है, तो गुरु जी का उसी टाइम ही मैसेज आ जाता है, बेटी तू घबरा मत, मैं हूँ ना, तू क्यों घबराती है, तू मेरी धी है, मैं तेनू डगमगाण नहीं दिंदा और ना ही मैं तेनू नीचे गिरन दिंदा, मैं बैठा तेरा प्यो बैठा है, ਤਾਂ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ है भी मेरे बच्चे दुखी हैं। तो इतना जब मैं मैसेज देखती हूँ थोड़ा पॉजिटिव हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ गुरु जी नहीं नहीं मेरे पापा हैं, मेरा तो प्यो ही है, मेरे प्यो मेरे नाल बैठा है। तो संगत जी इतना खुश होती हूँ मैं फिर गुरु जी की स्वरूप को देख देख के। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे जैसे मैं मान रही हूँ गुरु जी को, मेरी अंदर आत्मा मान रही है, और मैं तो आप सबको यही कहूँगी भी विश्वास रखो गुरु जी पे, क्योंकि मेरा विश्वास भी थोड़ा लेट हुआ, तो मैं उस विश्वास को जीतना चाहती हूँ जो मेरा गुरु जी के पास बन रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका विश्वास मुझसे भी ज़्यादा बने और आप सब पे कृपा हो, आप सबको ब्लेसिंग हो और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और एक छोटी सी अरदास लगाई हुई है गुरु जी के आगे, तो मैं सब चाहती हूँ भी आप सबका आशीर्वाद मेरे सिर पे बना रहे, भी आप मेरी अरदास में शामिल हो जाओ, मेरी अरदास जल्दी पूरी हो। तो गुरुपा मेरी अरदास को पूरा करो। और लास्ट में मैं मंत्र से अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, मेरी प्रॉब्लम को दूर कर रहे हो, हौली हौली मेरे कष्टों को दूर कर रहे हो और मेरे रोगों को दूर कर रहे हो, मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, आप सबको मेरे कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से 2018 या 19 के बीच में जुड़ी हूँ, जहाँ तक मुझे याद है। जुड़े तो कई जन्मों से हुए गुरु जी के चरणों से, पर हम ये है कि 2018-19 में मुझे थोड़ा सा याद है कि मैं 2018 या 19 में जुड़ी थी। तो मैं कोरोना काल आ गया, उसके बाद तो जब कोरोना काल आया तो हमारे घर में मेरे हस्बैंड मेरे बीमार पड़ गए। उनके बाद मैं बीमार पड़ गई, वो ठीक हुए। तो फिर मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। फिर वो भी बच्चे भी मेरे बीमार पड़ गए। और मेरा बेटा है, सुन बोल नहीं सकता, उसको संभालना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, वो कई बातें समझा भी नहीं पाता। तो ऊपर से उसको कोरोना भी हो गया, कई दिक्कत आई बहुत ज़्यादा। तो 2018 में हम गुरु जी के छतरपुर मंदिर गई थी मैं अपनी मम्मी के साथ। तो वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप मिला पीले चोले में, नहीं सॉरी वाइट चोले में मुझे मिला। तो मैं वो लेके आई और मैंने फ्रेम भी करवाया और अपने माता रानी के मंदिर में गुरु जी को स्थान दिया, वहाँ पे बैठे गुरु जी। बट मैं मानती हूँ गुरु जी को अब हूँ, और पहले मैं अपनी माता रानी को मानती हूँ, शुरू से बचपन से माता रानी को और भोलेनाथ को मानती आई हूँ। तो मैंने स्वरूप ना रख तो दिया वहाँ पे, बट मैं पूजा माता रानी की कर रही थी, मैंने गुरु जी से कुछ मांगा नहीं। बट फिर मैंने उसके बाद जब ये कोरोना आया ना, तो कोरोना में ना मुझे भी कोरोना हो गया। और जब कोरोना हुआ तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई गुरु जी, सत्संग जी, बहुत हालत ख़राब हो गई। मेरे हस्बैंड ठीक हो गए, मेरे बच्चे भी थोड़ा ठीक ठाक होने लगे, इम्प्रूवमेंट आने लगी। 15 दिन तो होता ही था कोरोना,
तो जिसमें कि सांस लेना मुश्किल और अपना खुशबू वगैरह कुछ स्मेल कुछ भी नहीं आती थी। ऐसा लग रहा बस जिंदा लाश बस बन के रह गए। बस मैंने माता रानी से प्रार्थना की, माता रानी झंडे वाली माँ मुझे ठीक कर, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरे से नहीं सहन हो रहा। झंडे वाली माता को बहुत मानती मैं अपनी। और एक रात की बात है, ऐसे हम सब सो रहे थे तो संगत जी मुझे ना एकदम वॉमिटिंग हुई। जैसे मैं उठी मेरा जी कच्चा कच्चा होने लगा और वॉमिटिंग हुई। मैं ना वॉश बेसिन में के पास ना वॉमिटिंग करके वहीं पे बैठ गई। सब सो रहे घर में और मैं किसी से हिम्मत ही नहीं कि मैं किसी को बुलाऊं या उठाऊं। तो उसी टाइम ना मुझे ऐसे महसूस हुआ, सिर्फ एक हाथ का फ़र्क, ऐसे लगे दो बड़े बड़े ना काले से आदमी हैं, बहुत बड़े बड़े जेंट्स हैं और ना वो खड़े हैं मेरे पास बहुत भयानक से। तो मुझे डर सा लगा एकदम, हे माँ माता रानी मुझे बचा। ऐसे मैं कही माता रानी मुझे बचा, मैं ऐसे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं वहीं पे ना गिर गई और 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए मैं एकदम आँखें बंद हो गई मेरी। फिर मेरी हिम्मत है जैसे किसी ने झंझोड़ा, उठा के मुझे अंदर तक बेड तक लेके गया कोई, मुझे लेटा दिया और मैं जैसे ही लेटी हूँ सोई हूँ, सो के ना एकदम मेरी आँख लग गई तो मुझे सपने में ना गुरुजी आए। फर्स्ट टाइम गुरुजी आए वाइट चोले में और हार पहना हुआ है गुरुजी ने और बादलों में है, बादलों में है। बड़े सोहने गुरुजी, गुरु महाराज जी का स्वरूप, क्योंकि अनंतपुर वालों को मेरी सासू माँ मानती हैं तो वो उनका भी स्वरूप मेरे मंदिर में है। तो मैं कहा ये लग तो अनंतपुर वाले रहे हैं पर है बड़े सोहने गुरुजी, पता नहीं कौन से गुरुजी है। फिर मैंने पास से देखा तो फिर गुरुजी बादलों में होते हैं और ना मैं भी बादलों में ना ऊपर की तरफ जा रही हूँ तो गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। इतनी देर ना मेरी आँख खुल गई, मैं कहा ये कौन थे, देखा तो फिर मैं ध्यान दिया, दोबारा आंखें बंद की तो फिर मुझे पता लगा कि मेरे गुरुजी हैं, ये डुगरी वाले गुरुजी जिन्होंने बचाया। बस गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि काफ़ी टाइम से मुझे ना मैं कर नहीं पा रही थी। और देखो आप 2019 की बात है और आज 2024 हो गया पर मैं शुक्राना सत्संग आज कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। आप मानोगे नहीं, मेरे पास बाद में बड़ी उतार चढ़ाव, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, मैं वो भी सत्संग आपसे करूँगी संगत जी, वो भी सुनाऊँगी मैं। बहुत मुझे चमत्कार भी हुए हैं गुरुजी की कृपा से। गुरुजी मेरा पूरा साथ देते हैं। मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, सर्वाइकल हो गया था मुझे और बहुत परेशान हो गई थी मेरे को, वो भी उन्होंने भी मेरे सर्वाइकल भी ठीक किया मेरे गुरुजी ने। और मेरी दवाइयाँ मैं 4-4 हज़ार की दवाइयाँ खा रही थी, अब मैं 40 रुपए की भी दवाई मैं नहीं खा रही पर मैं गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने सांसें दे रखी हैं और गुरुजी की सांसें जो दी हुई हैं उनकी कृपा से मैं खा पी रही हूँ, वरना मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं पानी भी पचा सकूं। और आज मैं दवाई भी नहीं खा रही कोई, गुरुजी की कृपा से। बस मैं शुक्राना सत्संग करना था मैंने आज। गुरुजी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालक। वाहेगुरु जी खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।